चाहे आपका दोस्त हो जिसके साथ आप रोज आ रहे हैं, जिसके साथ आप दिन में खाना खा रहे हैं, जिसके साथ आप शाम को कहीं जाके बैठ रहे हैं, वो आपका सिलेक्शन करवा नहीं रोक रहा है। क्लास स्टार्ट होने के 2 मिनट 5 मिनट बाद भागते हुए आते हैं, तो अगले 15 मिनट तक तो आप भी स्टेबल होने में लगा देते हैं। जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में 2 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचेंगे, तो शायद आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन 1 साल टीच करके सीधा कोटा में जाकर के, अजमेर में आकर के एक बड़ी बिल्डिंग नहीं खरीदी थी। 2 बच्चों के साथ ऑफलाइन शुरू हुआ ये इंस्टीट्यूट था, और 6 साल में आज ऐसे मुकाम पे है कि अलग अलग कोने से, इस देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं। यहां की टीचर्स की लिखी हुई किताब आज भारत के हर एक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। अगर पैसे कमाने की बात आती तो इस इंस्टीट्यूट के पास आज 4 शहरों में 4 बिल्डिंगें होती, लेकिन आपको शायद सुनकर हंसी आएगी कि जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ना, ये भी रेंट की बिल्डिंग है, इसका किराया जाता है, खरीदी हुई नहीं है। क्या आपका सिलेक्शन होगा? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत खिले खिले चेहरे नजर आ रहे हैं। आई थिंक फुल ऑफ जोश, क्योंकि पहला दिन है। सच में जोश है क्या? लगा नहीं। अरे जोश है क्या? अभी इस बाहर गली तक आवाज पहुंची है, आपके शहरों तक अगर पहुंचानी है तो क्या बोलना है? जोश है क्या? ठीक है। अब ये जोश इस दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है। तो बेसिक एक, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, तो एक ऐसी ही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बात करेंगे अपन एक राजा की, जिन्होंने अपने पुत्र, जो कि राजकुमार था, उसे शिक्षा लेने के लिए, खास करके हर तरह की शिक्षा, युद्ध में कैसे जीतना चाहिए, राजनीति कैसे बनानी चाहिए, उन्होंने चाणक्य के लिए, जो कि आपको खुद को पता है कि बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, तो राजा ने कहा अपने पुत्र से कि आपको इनके पास जाना है और इनसे शिक्षा लेनी है। उन्होंने कहा कि देख, एक तरीका तो यह है कि मैं उन्हें बताऊं कि आप मेरे पुत्र हो और वहां जा रहे हो। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधा वहां पे पहुंचो, यह भी पता चले कि आपने अब तक क्या सीखा है। राजकुमार गया। जब राजकुमार गया तो उस समय चाणक्य लेटे हुए थे, लेट के कुछ चिंतन कर रहे थे, आंखें खुली हुई थी। राजकुमार जाके उनके सर के पास खड़ा हो गया। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उन्होंने देख भी लिया उसे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और राजकुमार भी इस घमंड में था कि मैं तो राजा का पुत्र हूं, हमारे पास तो बहुत बड़ी सत्ता है, हमारे पास तो बहुत धन है, इनके पास तो कुछ नहीं है, इन्हें ही हमसे पूछना पड़ेगा कि भाई कौन हो, किसके पुत्र हो। खड़े रहे। जब बहुत देर निकल गई तो राजकुमार वापस आया घर और आकर के राजा को कहा कि ये कैसे विद्वान आपने कहे जो मैं खड़ा रहा, उन्होंने ये भी नहीं पूछा। तो राजा ने उसे डांटा। कहा पहली चीज, जब आपको शिक्षा लेनी होती है तो आपको गुरु, जो भी शिक्षा दे रहा है वो आपका गुरु है, उस गुरु के सर के पास नहीं, पैर के पास खड़ा होना होता है। पहली चीज। यहां पैरों का मतलब ये नहीं है कि आपको गुरु के पैरों में रहना है। इसका मतलब है अभिनंदन, अभिवादन, रिस्पेक्ट करना अपने टीचर्स की, आपके गुरुओं की, जो भी आपको छोटी क्लासेस से लेकर आज तक पढ़ाए हैं और अब पढ़ाएंगे, वो गुरु आपके लिए सबसे सम्माननीय होने चाहिए। और ये राजा ने कहा कि आपने पहले तो ये गलती की। दूसरी चीज, अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आपको विनम्रता पूर्वक कहना होगा, ना कि वो आपसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, कहां से आए हो। तो हमेशा यह ध्यान रखना पूरे साल कि यहां जितने गुरु हैं आपके, पढ़ाएंगे, आपको शिद्दत से पढ़ाएंगे, आपसे ज्यादा मेहनत करके पढ़ाएंगे, आपने देखा है सबको। लेकिन जब हमें कुछ भी शंका हो, थोड़ी चीज की भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ाई में, या हमें कुछ समझ में नहीं आए, तो हमें जाना पड़ेगा टीचर के पास। यह सोचकर नहीं बैठे रहना पड़ेगा कि टीचर हमें नाम लेके बुलाएगा, बेटा आपको मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे ना आप लोग बात? तो इतनी सारे बच्चे हैं और आप लोग 12th क्लियर हैं, एक अच्छे
एज में है जिसमें आप, हम लोग मानते हैं एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, बच्चे को पता होता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। फिर राजा ने कहा वापस जाइए। अब की बार राजकुमार ये शिक्षा लेके आया अपने पिता से। इस बार जब वो गया तो चाणक्य कुछ कर रहे थे, खड़े थे। उन्होंने जाकर विनम्रतापूर्वक राजकुमार ने उनके पैर छुए और उनसे कहा कि मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। तो चाणक्य ने कुछ बेसिक बातें कही और वो आपके लिए पूरे साल काम आने वाली है। हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने भी तैयारी से पहले शुरू किया, यानी वो उनको उस समय ये नहीं सिखा रहे थे कि युद्ध कैसे लड़ना है, उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन रखनी है, जैसे आज आपकी एक प्रिपरेशन है। तो उन्होंने कुछ बेसिक बातें कही। पहली, सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शिक्षा चाहिए, अगले कई दिन मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, यह देखूंगा कि क्या आप समय पे आते हैं या नहीं। और यह आपके लिए भी लागू होता है। यहां क्लासेस जब भी शुरुआत हो जिस भी क्लास की, उससे 10 मिनट पहले अगर आप यहां आके बैठे हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं आप क्या पढ़ के आए हैं, आपने लास्ट डे क्या पढ़ा था। लेकिन जब आप क्लास स्टार्ट होने के 2 मिनट 5 मिनट बाद भागते हुए आते हैं तो अगले 15 मिनट तक तो आप भी स्टेबल होने में लगा देते हैं। इस बीच जो भी चल रहा होता है निकल जाता है। और हमारे यहां के स्ट्रिक्ट टीचर्स जब होते हैं तो आपको एंट्री भी नहीं देते हैं। अगर वो एंटर हो गए 1 मिनट बाद आप आए तो यहां से आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये पंक्चुअलिटी है। जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में 2 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहीं से सीखना है हमें, पंक्चुअलिटी पहली चीज। दूसरा, चाणक्य ने कहा कि अगले कुछ दिन मैं यह देखूंगा कि आपका बर्ताव कैसा है, क्या जो यहां पर चल रहा है वो आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, आपका हाव भाव कैसा है, और इसी तरह से आप लोगों को भी ये आप लोगों का कैसा बिहेवियर है, जिसमें डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज आती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, नीट क्रैक करना पढ़ाई करके पूरे साल एक अलग चीज है, डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी ये प्राइमरी है। अगर ये हुआ सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेंगी। जो बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, कितना ही पढ़ ले, किसी ना किसी वजह से सिलेक्शन रोक देता है अपना। तो दूसरी चीज, आपको पंक्चुअलिटी के साथ साथ डिसिप्लिन रहना है पूरे साल। तीसरा जो बात कही चाणक्य ने वो ये थी कि आप कभी भी अपने परिवार, जो आपकी फैमिली है, उसको छोड़ करके जितने समय से हमसे शिक्षा लेंगे किसी और से कोई संबंध नहीं रखेंगे। यानी इस बीच आपका ना कोई मित्र होना चाहिए ना कुछ। तो ये लाइन इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपके हाथों में मोबाइल होता है। डिस्ट्रैक्शन, चाहे आपका दोस्त हो जिसके साथ आप रोज आ रहे हैं, जिसके साथ आप दिन में खाना खा रहे हैं, जिसके साथ आप शाम को कहीं जाके बैठ रहे हैं, वो आपका सिलेक्शन करवा नहीं, रोक रहा है। हमेशा ध्यान रखना। और जो मोबाइल है उसे तो छोड़ देना है अपने को इस पूरे साल के लिए। अगर हमें नीट क्रैक करना है तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ देना है पूरी तरह से। अगली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि आपको कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना है। 18 लाख बच्चों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया था। सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 45,000 बच्चे लेंगे, प्राइवेट मिलाकर के 80,000 बच्चे लेंगे। प्राइवेट वालों की बात निकाल देते हैं क्योंकि जिसके पास पैसा है वो भेज सकते हैं। हमारा टारगेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है। वो 40-45,000 सीटों के लिए 18 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। कभी भी अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, मेरा शत्रु यानी कि जो स्टूडेंट दूसरे हैं तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे कमजोर है, तो आप मात खा जाएंगे। हमेशा यह सोचो कि इस समय जब हम बैठ के यहां पढ़ रहे हैं, पूरे भारत में 18 लाख बच्चे भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अगर मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, कुछ स्मार्ट वर्क नहीं किया,
डेडिकेशन रखते हुए डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, उनमें से कोई आगे निकल जाएगा। और एक लास्ट बात जो उन्होंने कही वो यही थी कि कभी भी चाहे कितनी भी विद्या आप ले लें, अपने पे घमंड मत करना। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी शो नहीं करना है। कई बार हम ऐसे बच्चे देखते हैं पूरे साल डिसिप्लिन भी रहे, पंक्चुअल भी रहे, पढ़ाई भी की, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए, यानी सारे पॉइंट्स पे काम किया, एक जगह आके मात खा गए। वो था लास्ट समय में उनका ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां हम कर लेंगे जो हमें दिया जा रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा है पूरे साल। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है हाँ एनटीए कोई पेपर बनाता है क्या, एनसीईआरटी आता है, इजी पेपर है, इजीली कर लूंगा मैं। यहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फुद्दू क्वेश्चन है सर, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा इजी एकदम है। ये है ओवर कॉन्फिडेंस और ऐसे बच्चे वहां पर मात खाते हैं। तो ये बेसिक 5 बातें मैंने ऐसी कही आपसे जो आपके लिए भी पूरे साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं आप सबको अच्छे से पहले से जानते हैं। अच्छी चीज ये हुई कि बीच में ऑनलाइन का जमाना आ गया, जिससे जो भी बच्चे यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया है उन टीचर्स को जिनसे वो पढ़ने वाले हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चा आता था, कुछ समय पढ़ता था, फिर उसे पता चलता था कि ये सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब आप सब अगर कंफर्टेबल हैं उन टीचर्स से तो आप यहां पर बैठे हैं और आप उन सब टीचर्स को जानते हैं कि मेहनत में वो सुबह दिन रात समय ये नहीं देखते। आपने देखा है यहां के टीचर्स को रात को 8 बजे भी बच्चों के लिए मेहनत करते हुए, पढ़ाते हुए, सुबह 4 बजे तक लगातार 8 घंटे लाइव लेते हुए, 45 घंटे के वीडियोस आप लोगों के लिए रेडी करते हुए। कोई वो एक चीज यहां का टीचर मिस नहीं करता है जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है साल भर। तो यहां पर आपके साथ मेहनत होगी, बशर्ते आप उतनी मेहनत कर पाएं, क्योंकि जो मेहनत आप करेंगे उससे ज्यादा यहां के टीचर्स करेंगे, यहां का स्टाफ करेगा, ये कंफर्म है। आपने अगर उस मेहनत को, उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया तो आप एक रैंक लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा रैंक। क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंसर्स से, इन्वेस्टर्स से बिल्डिंग खड़ी होकर के नहीं बनाए। इस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन 1 साल टीच करके सीधा कोटा में जाकर के, अजमेर में आकर के एक बड़ी बिल्डिंग नहीं खरीदी थी। 2 बच्चों के साथ ऑफलाइन शुरू हुआ ये इंस्टीट्यूट था और 6 साल में आज ऐसे मुकाम पे है कि अलग अलग कोने से, इस देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं। यहां की टीचर्स की लिखी हुई किताब आज भारत के हर एक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। यह मेहनत से ही पॉसिबल है, इसमें और कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर पैसे कमाने की बात आती तो इस इंस्टीट्यूट के पास आज 4 शहरों में 4 बिल्डिंगें होती, लेकिन आपको शायद सुनकर हंसी आएगी कि जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ना, ये भी रेंट की बिल्डिंग है, इसका किराया जाता है, खरीदी हुई नहीं है। जो दुनिया के दूसरे लोग इंस्टीट्यूट्स पैसा बना करके अपनी बिल्डिंग खड़ी करने में टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो पैसा यहां के बच्चों की सुविधाओं के लिए, पूरे देश में बैठे बच्चे के पास ऐसे सारे सोर्सेज, रिसोर्सेज पहुंचे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लगते हैं। आज जो किताबें आप तक पहुंचती है उनकी क्वालिटी शायद आपने देखी है। ऐसे कलर ग्लॉसी पेपर्स, इस तरह की क्वालिटी आपको दूसरी किताबों में नहीं मिलती है। उसके बाद उसका जो प्राइस है ना, उस प्राइस पर यहां इस इंस्टीट्यूट में 20 रुपया भी नहीं बचता है। आफ्टर अमेजॉन, जो कि 50% तो आपसे ले लेता है डिलीवरी चार्ज, यानी आपसे नहीं, हमसे। आपका तो जो है उसमें इंक्लूडेड है, उससे हमसे भी ले रहा है वो। अगर आपसे ले रहा है तो एक अलग बात है, हो सकता है आपसे भी ले रहा हो, लेकिन हमसे भी उस बुक के 50% जो आप एमआरपी देख रहे हो वो हमसे भी ले जाता है। उसके बाद छपने की, ट्रांसपोर्टेशन की,
खर्चे के बाद मैं आपको कह रहा हूं एक किताब से 20 रुपया नहीं बचता, इसलिए रेंट की बिल्डिंग में रह रहे हैं हम, लेकिन खुश हैं कि बच्चा कहीं का भी हो हमारे रिसोर्सेस को हमसे पढ़कर खुश है। तो उनमें से ही आप कुछ लोग हैं जो यहां तक आए, ऑफलाइन में पूरे साल पढ़ेंगे, मन लगा करके मेहनत करेंगे, यहां पर हमें कई नई चीजें देखने को मिलेगी जो कहीं भी नहीं मिलती है। उनमें से एक है हमारा मेंटरशिप कार्ड। ऐसा मेंटरशिप कार्ड आज आप जब जाएंगे यहां से तो बाहर आपके सामने ऐसे बहुत सारे मेंटरशिप कार्ड रखे होंगे। रैंडमली आपको कोई भी एक मेंटरशिप कार्ड उठाना है, हर एक बच्चे को। उस पे किसी एक मेंटर का नाम लिखा होगा, अपना नाम लिखना है, ईयर ऑफ एडमिशन, बैच जो अभी आपका है, ड्रॉपर्स है इसलिए ड्रॉपर, आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, ये सब आपको लिख करके अपने पास रखना है। और शर्त यह है कि साल में कम से कम 5 बार आपको अपने मेंटर से मीटिंग करनी है, कम से कम 5 बार। इससे ज्यादा बार करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन यह उस चीज को दूर कर देता है कि जब बच्चे झिझकते हैं अपने टीचर्स से मिलने में, जब पेरेंट्स आके हमें यह कहते हैं कि सर हमारे बच्चे पे ध्यान देना, तो इससे हर एक बच्चे पे ध्यान जाता है। आप अपने मेंटर से मिलते हैं, जो आपके मेंटर हैं उनसे आप हर तरह की प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। चाहे आपके अगर जो दूर का बच्चा है यहां रहने में, खाने में उसे अगर कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ाई को लेकर आपसे कोई भी दिक्कत है, आप अपने मेंटर से बात करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारे जो सब्जेक्ट के मेंटर हैं, बायो के मेंटर हैं, और मुझे फिजिक्स में दिक्कत आती है, लेकिन मैं फिजिक्स वाले सर के पास तो जाता हूं, पूछता हूं, आप भी बताइए हमें, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है कि बच्चा झिझकता है, सर मैं उन सर से थोड़ा सा घबराता हूं, जबकि सर ऐसे नहीं है, सारे सर यहां पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, कभी डांटते नहीं है, लेकिन बच्चे को कई बार ऐसा लगता है तो अपने मेंटर से कह सकता है, उनके मेंटर उसमें हेल्प कर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस मेंटरशिप कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पूरे साल बच्चा कनेक्ट रहता है अपने मेंटर से, टीचर्स से जुड़ा रहता है, पूछता रहता है टाइम टू टाइम जो भी उसको सजेशंस चाहिए, जो उसको बेटरमेंट के लिए काम करने, और लास्ट में एक अच्छा स्कोर कर पाता है। तो ये हम करने वाले हैं। यहां पर होमवर्क आपको डेली मिलेगा, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें और होमवर्क डेली करके आना है, इस बात की अश्योरिटी हो। होमवर्क चेक भी होगा, और जो होमवर्क दिया जाता है उसे ओरल भी याद रखना है, केवल टिप करके लिख करके लाने से कुछ नहीं होगा। यहां आपसे सुना भी जाएगा, पूछा जाएगा, और जो बच्चे नहीं आंसर दे पाएंगे उनको कड़ी सजा भी मिलेगी, जिनमें सबसे बड़ी सजा है उनके पेरेंट्स को बताना कि ये बच्चा यहां पर ऐसा कर रहा है जो शायद कहीं कोई नहीं करता। ड्रॉपर बैच में आके ये सब स्कूल में करते थे आपके साथ, इसलिए आप स्कूल में सिंसियर थे, इसलिए आप स्कूल में अच्छे परसेंटेज ला पाते हो। लेकिन जैसे ही बच्चे को लगता है कि नहीं यहां तो हम आजाद हैं, वहीं वो गलत कर बैठते हैं। तो ये आप इंश्योर रखें, सब बच्चे ध्यान रखें कि आपको होमवर्क करके आना है, डेली करके लाना है, और सुनाना भी है, इसलिए याद भी होना चाहिए। लास्ट डे नीट का जो भी दिन आएगा, इस बार जुलाई में एग्जाम हुआ, दिमाग से प्रिपेयर रख सकते हैं आप अपने आप को कि हो सकता है मई जून में भी एग्जाम हो, सितंबर से जुलाई में हुआ है, शिफ्ट हो सकता है। प्रिपेयर रखना अपने आप को, और उस दिन तक जिस दिन नीट एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले तक जो बच्चा यहां पर आएगा, पहले दिन बोल रहा हूं आज मैं ये बात, जिसने पूरे साल छुट्टी नहीं ली, कभी बहुत रेयर चांस में तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा कोई बड़ा इशू आ गया तो एक दिन 2 दिन उसने छुट्टी ली, पूरे साल में चलता है। लेकिन जो रेगुलर रहा और लास्ट दिन तक, नीट से एक दिन पहले तक यहां पर बना रहा, जो कुछ 5 पॉइंट्स मैंने कहे थे उनको फॉलो किया, सिलेक्शन उसका पक्का है, कंफर्म है, नहीं रुकेगा उसका सिलेक्शन। इन चीजों को बस ध्यान में रख लेना, और यह जरूर दिमाग से प्रिपेयर होकर के आना कि यहां पर आए हो तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं होगा। आप काम चलाऊ वाला काम नहीं होगा, यहां पे परफेक्शन के साथ काम होगा, मेहनत होगी, प्रॉपर काम होगा, और सिलेक्शन के साथ ही हम यहां पे से जाएंगे। तो भाई कितने बच्चे हैं जो यहां से सिलेक्शन लेके ही जाने वाले हैं इस साल?
मैं पूछूंगा और फिर से उसी जोश में आपको आंसर देना है, हां या ना। क्या आपका सिलेक्शन होगा? वेरी गुड।